खून की राजनीति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ वो पूरी दुनिया को एक तरह से हिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत सबसे पहले कहा कि नहीं, हिंसा की राजनीति कतई नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें। उनसे भी आग्रह करें कि वो देखें। कुछ नई बातें, कुछ पुरानी बातें हम इसमें जिक्र करते हैं, उसकी टिप्पणी करते हैं और आपका सहयोग, आपकी तरफ से जो प्रतिक्रिया हो उससे हमें अवश्य बताएं। खून की राजनीति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ वो पूरी दुनिया को एक तरह से हिला दिया। बहुत कम ऐसी घटनाएं होती हैं जब राष्ट्राध्यक्ष और खास करके इतने बड़े प्रमुख देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पर कोई ऐसी हमला होता है। यह सौभाग्य की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप बच गए, जिसको कह सकते हैं बाल बाल बचना। लेकिन ये बड़े गंभीर प्रश्न उठाता है। अमेरिका की राजनीति हो या किसी भी लोकतांत्रिक देश की राजनीति हो या किसी भी देश की राजनीति लोकतांत्रिक न हो, यदि तानाशाही है तब भी क्या खून की होली खेले जाना, खून की जरिए, हत्याओं के जरिए सत्ता के लिए कुछ कोशिश होना या उसके विरुद्ध षड्यंत्र होना, हर ढंग से गलत है हिंसा की राजनीति किसी भी समाज में। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में वहां भी विवाद तो उठ ही गया है, जबकि राष्ट्रपति बाइडेन ने भी बड़ा खेद व्यक्त किया है, चिंता भी व्यक्त की है और कहा है कि हिंसा की नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास करके तुरंत सबसे पहले दुनिया के देशों में, जहां तक मैंने देखा, उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, हिंसा की राजनीति कतई नहीं होना चाहिए और विश्व में इस तरह का जो लोकतंत्र है और खास करके इस तरह का कहीं भी जो सोचा जाता है उसे रोका जाना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ तो भारत लड़ता ही है, लेकिन ऐसे किसी भी हिंसक तरीके से किसी राजनेता को, किसी राष्ट्राध्यक्ष पर हमला हो, ये कतई उचित नहीं है। इस दृष्टि से ये एक मुद्दा है कि अमेरिका में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहली बार नहीं है। अमेरिका के 4 पूर्व राष्ट्रपति इस तरह से गोलीबारी के शिकार हो चुके हैं। उनकी तो हत्या ही हो गई। हमें तो खाली कनाडा की याद होती, लेकिन 1901 से ऐसी 4 घटनाएं बड़ी हुई जिसमें उन्होंने अपने राष्ट्रपति को खोया। 1901 से आप इस अंदाज लगाइए, उसके बाद 125 साल कह सकते हो गए, 123 साल। और ऐसी स्थिति में क्या सबक नहीं लेना चाहिए उन देशों को जो दुनिया को अपने अधिकार, नागरिक अधिकार और दूसरे अधिकारों की वजह से कई बार अधिकार का दुरुपयोग जो होता है। इसलिए मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं, क्योंकि एक तो जहर फैलाना, जैसे हाल के कुछ वर्षों में लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह से दुष्प्रचार होता रहा, ये पार्टी का सवाल नहीं है। यदि उनकी पार्टी या उनको और उग्रवादी संगठन करते हैं सत्ता के खिलाफ, समझ में आता है। लेकिन राजनीतिक दल और खास करके कांग्रेस पार्टी के नेता या दूसरी पार्टी के नेता, कुछ उनके जो सहयोगी दल के नेता, जिस तरह से जहर उन्माद फैलाने की कोशिश किया है पिछले कुछ वर्षों में, और चुनाव के मौके पर तो और भी। भारत में भी चुनावी राजनीति में हिंसा की घटनाएं हुई है, होती थी पहले, इस बार तो नहीं हुई, उस तरह की घटनाएं नहीं हुई। लेकिन भारत ने भी, वो तो आतंकवादी जिसको आप कह सकते हैं और षड्यंत्र के तहत जो हुआ, हमने भी अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खोया है भारत में। वो भी हिंसा का ही तरीका था, लेकिन उसमें मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी था, आतंकवादी षड्यंत्र भी थे, आतंकवादी घटनाएं भी थी और भारत में जो स्थितियां उस समय बनी वो भी कारण था। लेकिन जिस तरह से प्रचार, दुष्प्रचार होता है, और फिर से अमेरिका की बात यदि करें, अमेरिका में पिछली बार चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जिस तरह से घुस गए संसद के उस गलियारे में, वो भी एक तरह से बहुत ही गलत काम था। देखिए, इसीलिए ये दोनों पक्ष वहां पर लागू होता है कि आप जनता में इतनी उत्तेजना, बाइडेन ने भी कहा है कि देखिए, चुनाव को इतना उत्तेजक मत बनाइए। ये सही है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े प्रखर नेता हैं और बहुत धुआंधार बोलते हैं, उससे भी लोग उनके समर्थक भी बनते हैं। और समर्थकों में मतलब अभी तो बाइडेन डिबेट में हार चुके हैं, एक तरह से पीछे रह गए हैं,
लेकिन हाँ, बाइडन अपने एक सुलझे हुए यदि नेता हैं तो ट्रंप को उनके समर्थक हैं या बाइडन के उनकी पार्टी के समर्थक हैं। और ये तो आ भी रहा है, जो प्रारंभिक रिपोर्ट है जांच एजेंसियों की, उसमें आ रहा है कि जिस लड़के ने 20 साल का एक नौजवान बंदूक लेकर के अपने देश में राष्ट्रपति रह चुके या फिर से चुनाव लड़ रहे, उन पर गोली चलाई। इसका मतलब है कि उसके वो मारा तो गया, चूंकि तुरंत जो सुरक्षा थे और सीक्रेट सर्विस के लोग, उन्होंने उसको तो तुरंत गोली उसको भी मार दी, ताकि वो और ज्यादा लोगों पर, वहां भीड़ थी हजारों की, ऐसी स्थिति में उनको न नुकसान पहुंचे, तो वो तो मारा गया। लेकिन ये एक सवाल है कि क्या हिंसा की राजनीति भारत में लाइसेंस होता है हथियार ले जाने का, बंदूक रखने का? ये वर्षों से कानून है, आजादी के बाद से, और आजादी के पहले भी रहा होगा, लेकिन आजादी के बाद से है आज भी। यदि मुझे कोई पिस्टल चाहिए सुरक्षा के लिए, मुझे अपनी खेती के लिए, बाड़ी के लिए, व्यापार के लिए, तो पूरे आधार के बाद एक पूरा लाइसेंस लेकर के ही हथियार रखा जा सकता है। अन्यथा अवैध हथियार के धंधा होता है, उसी को तो रोकने की सरकारें और सुरक्षा एजेंसियां काम करती है, पुलिस काम करती है। अमेरिका का ये दुर्भाग्य है, एक तरफ प्रचार जिस ढंग से एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोला जा सकता है, उसके वर्षों तक अपराध यदि हो भी जाए तो उसमें भी यदि राष्ट्रपति वो रहा है तो उसमें क्या उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, तो एक तो उसकी प्रक्रिया है। डेमोक्रेसी के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। उससे बड़ा नुकसान ये है कि वहां हथियार खरीदने का इतना अधिक प्रचलन है कि संपन्न देशों में यदि आप देखें तो वहां कई गुना उससे ज्यादा लोग घरेलू होमिसाइड जिसको कह सकते हैं, कि अपने परिवार में, समाज में, जहां चाहें, मॉल, आप यदि शॉपिंग मार्केट में, होटल में, हर चौथे दिन आपको घटनाएं सुनने को मिलती है। चाहे अपना किशोर वय के स्कूल के बच्चों को एक साथ, स्कूल का ही बच्चा गोली लेकर के चलाता है। तो वहां हथियारों, चाहे वो छोटी पिस्टल हो या बंदूक हो या ऐसी बड़ी गन हो जो दूर तक मार कर सकती हो, जो कल 20 साल के लड़के ने ट्रंप पर जो गोली चलाई, बड़ी दूर से चला सकने वाली राइफल थी उसके पास, आधुनिक, अत्याधुनिक। वो कैसे आया, उसके पिता को भी मालूम हो, लेकिन सबको छूट है वहां। डेमोक्रेसी का मतलब, राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं अधिकार है इसलिए। मैं कितने ही लेख में, कई कम से कम समझिए अब 10-15 वर्षों उसके पहले भी मैंने लेख लिखे इस मुद्दे पर, पूरा वहां की डिटेल्स लेके साथ। मैं उसकी चर्चा यहाँ डिटेल में नहीं देना चाहता, लेकिन मैं कहूंगा कि ये कई वहां पर बहस वर्षों से चल रही है कि भाई इस पर नियंत्रण करिए। हर आदमी ऐसा जाता है जैसे आप पान की दुकान पर गए या आपको कोई ऐसी छोटा कोई आपको खिलौना खरीदना है, ऐसे ही बंदूक और रिवॉल्वर खरीदने की छूट हो और उस पर कोई अंकुश ही ना हो, और उसी तरह से बोलने की ऐसी छूट हो। उसी का बीमारी भारत में भी लग रही है कि ठीक है, हम इतना उत्तेजक कर दीजिए कि लोग अपने आप, उन्हें कहा ना, यदि गृह युद्ध हो जाएगा यदि हम नहीं जीते, ऐसे ऐसे भाषण हुए पिछले चुनाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में वो कितनी सीटें आएगी नहीं आएगी वो अलग बात है, सीटें उसको रोकने के लिए क्या इस हद तक कहा जाए कि यदि हम नहीं आए या चुनाव नहीं हुआ तो गड़बड़ी होगा, यदि हम जीते तब तो ठीक है, यदि हम हारे तो चुनाव में गड़बड़ है। अब ये कैसी बात है? राज्यों में, जिन राज्यों में जीते हैं तब चुनाव सही है, जिन राज्यों में हारे हैं तब चुनाव गलत है। तो ऐसे उत्तेजक बातें भारत में होने लगी, वो अमेरिका की नकल है। जैसा मैं पहले भी अपने कार्यक्रमों में कह चुका हूं कि ब्रिटेन में आप जज को उल्टा लटकाए हुए फोटो छाप दीजिए, वहां रोक नहीं है। वो वहां के जो इस तरह के कानून में छूट है कि भाई आपने मजाक बना दिया। भारत में एक गरिमा है, यदि क्योंकि न्याय पर लोगों का भरोसा होता है, न्यायालय पर भरोसा होता है। लेकिन आजकल देख रहे हैं जजेस के खिलाफ भी जो अराजकता पैदा करने वाले पार्टी या नेता है, वो तो जजेस के खिलाफ भी तरीके से ऐसा बोल रहे हैं, चाहे उन पर भी कंटेम्प्ट होने लगे। जबकि ज्यादा अदालत थोड़ी हमारी उदार है, न्यायाधीश भी उतना नहीं कहते, लेकिन हर फैसले के बाद उसका अपने ढंग से इंटरप्रेट करके कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ अपवाद, इसको मैं कहूंगा, हर बहुत से तो नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो ऐसी बातें नहीं कहते हैं। तो जहर फैलाना, वो हथियार को ही प्रोत्साहित करना है, हिंसा को प्रोत्साहित करना है। कुछ अफ्रीकी देशों में, कुछ ऐसे देश जहां पर ज्यादा लोकतंत्र को लेकर के कई बार तानाशाह भी आए, वहां हत्या की राजनीति हुई। कभी राष्ट्राध्यक्षों को हटाने के लिए उनकी हत्या हो गई। पाकिस्तान में तो इसका मालूम ही है किस तरह से, या तो उनको जेल में लेकर के हत्या से मार दिया जाता है, या बेनजीर भुट्टो को जिस तरह से हत्या की गई थी, सबको गवाह है। किसी राष्ट्रपति को ऊपर हवाई जहाज से ही उनको मार दिया गया। तो ये भी एक किसने मारा वो पता ही नहीं चलता है बाद में, जो उन्हीं की सत्ता होती है। तो पाकिस्तान जैसे देश में इस तरह की घटना होती है, लेकिन अमेरिका में ये होना, और पहले के अनुभवों के बाद भी, तो दो सबक इस घटना के हैं। एक तो हथियारों पर अंकुश के लिए कम से कम अमेरिकी संसद, अमेरिकी पार्लियामेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति
फेडरल संघीय ढांचे के नाम पर जो वहां छूट है, कुछ राज्यों में कोशिश कई चीजों के लिए है, गर्भपात हो कि ना हो, एबॉर्शन है कि नहीं है, इस पर भी अलग अलग राज्य अलग अलग बातें करते हैं। वो चलिए स्वास्थ्य का मामला हो सकता है, समाज का मामला हो सकता है, लेकिन हथियारों का मामला उनके यहाँ बिल्कुल अभिव्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता है जिसका कोई पूरा जो चाहे करिए। तो उसमें कितना ही आदमी किसी के खिलाफ बोल रहा है, वो ठीक है, कुछ मानहानि के मामले हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उससे जो उत्तेजना होती है, तो जिन देशों में इस तरह की उच्छृंखलता है उसका भी सबक होना चाहिए कि उस पर कैसे नियंत्रण हो, उसकी लक्ष्मण रेखा कैसे हो। राजनीति की आचार संहिता, कोड ऑफ एथिक्स, जो भारत में भी कहा जाता है, चुनाव आयोग तय करता है, कानून तय करता है, सुप्रीम कोर्ट तय करता है, संसद तय करती है, लेकिन उसके बाद भी देखिए भारत में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हैं। हथियार नहीं ले जाना है तब भी ले जाएंगे, अवैध शराब नहीं बेचेंगे तब भी शराब ले जाएंगे। इसलिए समाज को जागरूक करने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे शक्तिशाली, जहां की सीक्रेट सर्विस, जहां की CIA, जहां की FBI, सारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सक्षम है दुनिया में, उनसे लोग सबक लेते हैं कि भाई कितना सुरक्षा अच्छी हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी वहां पर ऐसे राष्ट्रपति, चार राष्ट्रपति मारे गए हैं। रोनाल्ड रेगन पर भी एक हमला हुआ था और नेताओं पर भी हुआ था। तो इस तरह से लगातार, जिस तरह से रोनाल्ड रेगन पर हुआ, कैनेडा पर हुआ, और रोनाल्ड रेगन तो फिर भी बच गए, लेकिन दूसरे से कुछ ऐसे घटनाएं हुई हैं जिससे इतिहास से उन्होंने सबक नहीं लिया। लेकिन अब सही समय है जबकि उन देशों को भी सबक लेना चाहिए राजनीति के लिए, चूंकि लोकतंत्र के लिए भारत, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, इन्हीं के नाम लिए जाते हैं। तो वो तो कोई आदर्श स्थापित करें, तो एक तो हमारे यहाँ आचार संहिता लागू हो कि वो जहर नहीं फैलाएंगे जिससे कि लोग एक दूसरे की हत्या करें। तो आवश्यक नहीं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए हो, वो किसी मुख्यमंत्री के लिए, किसी मंत्री के लिए, किसी विधायक के लिए, किसी सांसद के लिए, किसी पार्षद के लिए, उसके खिलाफ भी ऐसा जहर न हो जिससे कि लोग उत्तेजित हो जाएं। दूसरा, जिस तरह से मीडिया आया है, सोशल मीडिया आया है, अफवाहें फैलाने से, कुछ ऐसी चर्चा करने के बाद कि ये आ जाएगा तो इसके बाद तो ऐसा होगा, कानून बदल जाएगा, आपको देश से निकाल दिया जाएगा। अमेरिका में भी तो इसी तरह का है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो पता नहीं क्या कर देंगे, इसलिए उस लड़के को उत्तेजित किया गया। उसके पिता को भी यदि मालूम था, नहीं मालूम था, या वो किस पार्टी का, या किसी ने उसको यूज कर लिया। देशी विदेशी ताकतें भी वहां काम करती। ओसामा बिन लादेन, वहां पर जिस तरह की घटना की गई थी, जिस तरह से आतंकवादी हमला किया गया था, ये तो सारी दुनिया को पता है कि कितना वहीं रह करके किया गया। तो पनाह लेना, खालिस्तानियों को भी जो पनाह देता है अमेरिका और कनाडा, ये उस बात का भी सबूत है। इस घटना से सबक लें। आतंकवादियों को यदि आप पनाह देंगे तो आपके अपने यहां भी आतंकवादी भी पैदा हो सकते हैं या अपराधी पैदा होते हैं। मानव अधिकारों के नाम पर ये एक और बड़ा सबक है जो भारत की तरफ से संदेश जाना चाहिए। भारत तो कतई बर्दाश्त नहीं करता है किसी और देश के खिलाफ, यदि वो या वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ या उस सत्ता को पलटने के खिलाफ भारत में कोई काम कर रहा हो, ऐसा तो नहीं होता है। अमेरिका के खिलाफ यदि कई ऐसे देश है जो बिल्कुल ही उनके दुश्मन की तरह से काम करते हैं, या ईरान के साथ यदि किसी की दुश्मनी है तो ईरान उस तरह से युद्ध में हो जाता है, इजराइल के साथ उसके झगड़े होते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि भारत ऐसा देश है जो ये संदेश देता है कि नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। तो हम यहां तो शुरू करें, यहां तो आचार संहिता का कड़ाई से पालन हो, संसद में पालन हो, संसद का सम्मान हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की गरिमा को ध्यान में रख करके बात की जाए, चाहे किसी पार्टी के हों। ये एक संदेश। और दूसरा, बंदूक, हथियार, गोला बारूद, ये भी लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार न होकर उसे नियंत्रित किया जाए। यही एक सबसे बड़ा सबक डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह से हत्या का प्रयास हुआ, जिस तरह हमला हुआ, उसको रोकने। और आगे भी चुनाव में वहां हिंसा, अभी भी चूंकि चुनाव वहां 3 महीने बाद बाकी है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी बातें न हो जिससे कि उत्तेजना फैले, लोकतंत्र में गलत मैसेज जाता है। हमने 2 पूर्व प्रधानमंत्री खोए हैं, इसलिए भारत की हमेशा संवेदना रही है और यही संकल्प यहां रहता है कि लोकतंत्र शांति, संपन्नता मानव समाज के लिए है, उसका दुरुपयोग, उस अधिकारों का दुरुपयोग भी न हो, आचार संहिता का, कोड ऑफ एथिक्स का पालन हो। HSI में हम यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्र को, ग्रुप्स को भिजवाएं, और आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।